मैं अपनी बहनों से रक्षा सूत्र बनाने यहाँ पर आया हूँ। कल भी लगभग 15,000 से अधिक बहनों ने मुझे रक्षा सूत्र देहरादून में बांधा था और आज मसूरी की बहनों ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हॉल पूरा भरा हुआ है, ऊपर लोग भरे हैं, नीचे भी लोग हैं। ये इन बहनों का मेरे प्रति विश्वास है। जितना भरोसा ये मुझ पर करती हैं, विश्वास में करती हैं, इनसे ज़्यादा विश्वास मैं इन पर करता हूँ। और जब मैं पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ा था और मेरा कार्यालय खुल रहा था, मैंने इनसे कहा था कि अगर आपने मुझे विधायक बनाया तो विधायक बनकर नहीं, एक भाई बनकर, एक बेटा बनकर आपके परिवार की सेवा करूंगा। उस भावना से मैं काम करता हूं। इसी का परिणाम है कि हर वर्ष मेरी बहनों की संख्या बढ़ती जाती है। अगर कहूं कि ये बहनें मेरी ताकत है तो गलत नहीं होगा। मुझे याद है जब चुनाव चल रहा था और पूरे प्रदेश के अंदर में शहीद सम्मान यात्रा में शहीदों के घरों की आंगन की पवित्र मिट्टी एकत्रित कर रहा था। मैं बागेश्वर में था। मेरे एक मित्र हैं ज्योति गरोड़ा, जिनका फोन आया कि अपने विधानसभा की भी चिंता कर ले भाई। तो मैंने उनसे कहा मेरी विधानसभा की चिंता मेरी बहनें करती हैं और उसका परिणाम हुआ कि मैं पहले से अधिक मतों से जीता। और आज जिस विश्वास के साथ मेरी बहनों ने मुझे रक्षा सूत्र बांधा है, मैं उनको भरोसा दिलाता हूं कि आपका ये भाई सदैव आपके विश्वास पे खरा उतरेगा। कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे इसकी आपके विश्वास को ठेस पहुंचे। ये वचन अपनी बहनों को मैंने यहाँ पर दिया है। आपने अपने संबोधन में 2014 की बात करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही कहीं ना कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लेकर देश के प्रधानमंत्री ने गद्दी संभालते ही कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज बेटियों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज हमारी बेटियां फाइटर जेट उड़ा रही हैं। अब आज हमारी बेटियां रेगुलर आर्मी में भर्ती हो रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो जहां इन्होंने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जहां मेरी बहनों ने नाम कमाया है। और आज हमारी अभी कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना की शुरुआत की है। हमारा संकल्प है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम 1.25 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। आज पूरे प्रदेश के अंदर 61,000 स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं, जिसके माध्यम से 4,69,000 बहनें हमसे जुड़ी हैं। मंत्री जी पूरी विधानसभा को एक परिवार के रूप में देखते हैं। क्या बोल रही? और मैं जब से आप यहाँ के विधायक बने हैं, मैं लगातार देखते आ रहा हूँ कि आपने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। आपने जो भी काम किया, जो भी समर्पण किया, वो यहाँ की जनता के लिए किया है। और ऐसे ही कार्यक्रम समय समय करते रहते हैं और उस माध्यम से क्षेत्र की जनता को जो है अपने किसी न किसी कार्यक्रम में बुलाते हैं और एक अच्छा मैसेज जनता में जाता है कि भाई हमारा विधायक हमारा अपना है, जो हमारे हर वक्त हमारे दुख सुख का रहता है और हमारे को विश्वास दिलाता है। यानी आज की डेट में मैं कहूँ कि गणेश जोशी जी अपनी विधानसभा में एक विश्वास के रूप में जाने जाते हैं, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ जो बहनों की रक्षा का संकल्प जो लेने के लिए देश की सभी बहनें वो हमारी बहनें हैं, उसका ये एक जागृत उदाहरण है जो माननीय हमारे विधायक और इस क्षेत्र के जो विधायक हैं हमारे जोशी जी ने जो प्रारंभ किया है, वो सबके लिए अनुकरणीय है। वास्तव में देशवासियों के लिए एक अद्भुत उदाहरण है। पूरी तरह से प्रयासरत है। पतंजलि इस क्षेत्र में बहुत काम कर रहा है। देश के लाखों बहनों को, माताओं को हम लोगों ने अलग अलग योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया है। अब भारत सरकार की भी जो NRLM योजना के तहत जो स्वयं जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनके लिए भी हम योजना बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। सरकार के साथ मिल करके भी काम कर रहे हैं और स्वतंत्र रूप से भी माताओं बहनों को कैसे स्वावलंबी बनाया जाए, कैसे उनके जीवन निर्वहन के लिए, जीवन में उनके समृद्धि बढ़े, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जरूरी है, देखिए स्थानीय स्तर पर जब रोजगार का एक सृजन होएगा, जीवन निर्वहन के साधन होंगे, तो ये उससे पलायन उसी से रुकेगा।